दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे स्पेशल करंट टॉपिक 2022 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या बैठक समिट 2022। पूरे एक साल के अंदर में जितने भी बैठक हुआ है महत्वपूर्ण, जो कि 24-25 लिया गया है, 24-25, और इसमें सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। और देखिए VVI है और आप समझते चलिए। और जहाँ पर समिट हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 बनता है, जैसे राष्ट्रीय सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ये समझते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बैठक 2022। देखिए पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन होम्योपैथी के क्षेत्र में यह हुआ है दुबई में, UAE में हुआ है। होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए यह सितंबर महीना में हुआ है 2022 में, ये समझ गए। और 12U2 का पहला शिखर सम्मेलन हुआ है जुलाई 2022 में, वर्चुअल तरीके से हुआ है। और इंडिया, इजराइल, UAE, अमेरिका शामिल इसमें रहा है। और 6 क्षेत्रों में बात हुआ इसमें, ऊर्जा, जल, परिवहन, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और खाद्य सुरक्षा पर यह बात हुआ है, किस तरह इसे मैनेज किया जाए। समझ गए। अब आगे देखिए, विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन। विश्व ब्लॉक चेन शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है और विचार विमर्श साझा करने के लिए, साझा एक दूसरे से, तो यह हुआ है दुबई में हुआ है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन यह हुआ जर्मनी में और PM मोदी को आमंत्रित किया गया। इसके भारत सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें आमंत्रित किया गया भारतीय प्रधानमंत्री को। अब देखिए मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 यह हुआ है बार्सिलोना में हुआ है और 5G के लिए किस तरह काम करेगा, इसी पर बात हुआ है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस। देखिए स्टडी इन इंडिया, ये इसका सम्मेलन ढाका में हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी में। और भारत एवं बांग्लादेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देश में एक दूसरे पर तत्पर है पढ़ाने के लिए। जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तब तक कैसे नॉलेज होगा। तो स्टडी इन इंडिया, इसी के लिए यह सम्मेलन हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 7वां रायसीना डायलॉग 2022 यह न्यू दिल्ली में हुआ है और इसका उद्घाटन जो किया है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जी किए हैं। ये अब समझिए, गैस टैक 2022 सम्मेलन यह इटली में हुआ है और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, इसीलिए यह गैस टैक सम्मेलन इटली में हुआ है। ये अब देखिए, भारत प्रशांत आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक हुआ है। भारत और प्रशांत जो महासागर है उसके बीच में आर्थिक मंच की पहली व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, तो हुआ है लॉस एंजलिस में हुआ है। ये समझ गए। और इसमें भारत के जो उद्योग मंत्री है, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी इसमें शामिल हुए हैं। तो भारत और प्रशांत के बीच में जो आर्थिक है उसको कैसे साझा किया था, पहली बार हुआ है व्यक्तिगत मंत्री स्तरीय बैठक है ये। अब देखिए, इंटरपोल की 90 महासभा का बैठक ये न्यू दिल्ली में भारत में हुआ है और इंडिया दूसरी बार यह किया है और फर्स्ट बार 1997 में किया था। इंटरपोल जो यानी कि इंटरनेशनल पुलिस हो गया ये पूरी दुनिया। इस तरह आपके बगल अगल में थाना होगा, तो इसी तरह दुनिया के थाना है। अगर दुनिया में बदमाशी कोई करेगा तो महासभा के द्वारा भेज दिया जाएगा और इसको जिस देश में रहेगा खींच के लाएगा। ये इसका रेड है, ब्लू है, येलो है, जारी किया जाता है। तो ये सब होता है, ये सब याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा महासभा का जो ये सब है। तो मेन ये इसका जो सम्मेलन कहाँ हुआ ये मेन देखना है ये, ठीक है। अब देखिए 32वां नाटो शिखर सम्मेलन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का सदस्य बहुत खतरनाक होता है, यानी कि दुनिया के देश आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर नाटो पर कोई देश, एक देश पर हमला हुआ तो सब देश मिलकर उसको भौकाच देगा, मार देगा उसको। तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है स्पेन में, राजधानी मैड्रिड में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स है। कभी इस पर चर्चा लिया जाएगा स्पेशल, इसका वीडियो बनेगा तब, ठीक है। इसका सम्मेलन होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 यह हुआ है वर्चुअल तरीके से, यह हुआ है फरवरी में हुआ है। अब देखिए 22वां SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यह हुआ है 22वां SCO शिखर सम्मेलन। और रक्षा मंत्री का भी अलग होता है, तो बताएंगे आपको। देखिए तो उज्बेकिस्तान में हुआ है, समरकंद में हुआ है और इसमें PM मोदी जो शामिल हुए थे, बहुपक्षीय यानी बहुत सारे पक्ष का इसमें चर्चा होता है। तो यही है, तो याद कर लीजिएगा। और रक्षा मंत्री का भी बैठक हुआ है, तो ये हुआ, इसमें गए थे राजनाथ सिंह, इसमें शामिल हुए थे। तो अलग से होता है रक्षा मंत्री का बैठक ये। और 23वें पूछेगा तो भारत में होगा 23वां SCO का शिखर सम्मेलन और यह शुरू किया गया था, इसका स्थापना SCO का किया गया था 2001 में और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग में है ये। और इसमें 8 देश है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि SCO में कितने देश है, तो 8 है। कौन कौन है, तो इंडिया समझ लीजिए मैप के अनुसार, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया,
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 8 देश है एससीओ में है ये। अब देखिए 26वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक जो कि रवांडा किगाली में हुआ है और इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें शामिल हुए हैं। तो राष्ट्रमंडल देश जिस पर ब्रिटेन शासन किया है वो सब इसमें पहुंचा है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस हुआ है जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है और भूगर्भ पृथ्वी के अंदर में जो जितने भी क्रियात्मक जो हो रहा है अभी वर्तमान में, जो कि प्लेटों का धंसना, भूकंप आना, इस बारे में चर्चा होता है इसमें 36वां अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस में। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक इसमें आते हैं। देखिए और समझते हैं विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन, यह पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के मंत्री इसमें शामिल होते हैं भूपेंद्र यादव, इस पर चर्चा किया गया और यह हुआ है दुबई में हुआ है। जब यह हरित अर्थव्यवस्था आ गया, हरी तो वही है पर्यावरण जलवायु के अनुसार ये चलेगा। ये अब कोई छूटा तो नहीं? देखिए आपको सारा का सारा क्लियर हो गया है। देखिए एक और है स्लाइड है, देखिए छोटा सा ये टॉपिक है। देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन, यूएनए का महासागर, ये सब महासभा तो हो चुका है वो 90 वाला इंटरपोल वाला। देखिए अब यह है संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन, महासागर का है तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। ये हुआ है जल के नीचे जीवन है उसके बारे में, जिसमें जल के जीवन बहुत सारा ऑक्सीजन के मात्रा को कैसे कम हो रहा है, जल के जीवन जो खनिज तत्व है, ज्वालामुखी है, उस सब के बहुत सारा फायदा है, उसके सब बारे में चर्चा होता है इस समय। जिसमें ज्वालामुखी निकलना भी एक तरह का फायदा ही है। प्रदूषण तो होता है लेकिन अंदर से जो जितने भी होता है विशाल चट्टान, ये सब स्थानांतरित चट्टान जो बहुत सारा होता है इसमें निकलता है, जैसे खनिज लवण सब निकला, तो ये पृथ्वी के मतलब लोगों के लिए फ़ायदा है, वैज्ञानिक के लिए फ़ायदा है और बहुत घाटा भी है। एक शहर तबाह हो, 10 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा, पूरे ज्वालामुखी निकलता है तो। अब देखिए पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, ये हुआ है क्रूज के हब का विकास करना है और मुंबई में इसका हुआ है ये। देखिए SCO RATS सम्मेलन जो हुआ है 2022 का, SCO का संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये हुआ है आपको उज्बेकिस्तान में हुआ है, ठीक है। और इसमें रक्षा मंत्री वाला भी उज्बेकिस्तान में हुआ है, सबका सब वही हुआ है। और इसका जो RATS का फुल फॉर्म होता है द रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, इसमें क्षेत्रीय आतंकरोधी ढांचा को निपटने के लिए इसको किस तरह काम करना है न्यू दिल्ली में चर्चा हुआ है। और जो नक्सली आम दिनों जो फैल रहा है उसको किस तरह ख़त्म करना है, निपटना है। देखिए आतंकवादी है तो उसको मार के ख़त्म कर किया जा सकता है, लेकिन नक्सली अपने भारत के ही लोग हैं, सरकार उसको प्रोत्साहित करके उसके क्षेत्र में, जैसे में कांकेर जो 4 जिला है छत्तीसगढ़ के नीचे वाला क्षेत्र है, वहाँ पर सरकार अच्छे मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दे, बच्चों को प्रोत्साहित करे, पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो, नल जल चाहे जितना भी उसमें योजना हो, सरकार उसमें धीरे धीरे काम करने लगे तो लोग अपने आत्मसमर्पण करने लगता है। वहाँ का नक्सली के लोग अपने भारत के ही लोग उसमें बन जाते हैं, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिल पाता है, उस क्षेत्र में माइनिंग करता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है, ये सब के लिए है। तो इस पर निपटने कैसा है, नहीं तो भारत सरकार एयरफोर्स के भेज कर बम से उड़ा देती है उसको, उस क्षेत्र को। ऐसा नहीं करना है, इसमें किस तरह निपटना है उसके बारे में यह चर्चा होता है इसमें। देखिए युवा सांसदों की 8वां वैश्विक बैठक, ये कहाँ हुआ है तो मिस्र हुआ है। ये अफ्रीका का देश है, सबसे ऊपरी वाला, बड़ी धनी देश है ये, मिस्र का पिरामिड भी यही है। तो ये नागालैंड के राज्यसभा सांसद पहुंचे थे फांगोन, ठीक है। अब देखिए 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022, यह चीन में हुआ है, वर्चुअल तरीके से हुआ है। और उसके बाद 16वां जो होगा ब्राज़ील में होगा, 17वां होगा रसिया, लाइन से चलता है, क्रम से BRICS लाइन से चलता है। तो पहला ब्राज़ील, देखिए इसमें जो देश है 5 जो देश है, 1 में ब्राज़ील, 2 में रसिया, 3 में इंडिया, C से चाइना, 4 में और 5 में दक्षिण अफ्रीका है इसमें। तो ये याद कर लीजिएगा, ब्रिक्स में इसका सम्मेलन चीन में हुआ है। किसी ने किसी एग्जाम में पूछा हुआ था ये। WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में हुआ है और सह अध्यक्षता जो किया है कजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड देश किया है इसमें। ONCCD COP15 सम्मेलन, COP15 यानी कि चैम्बर ऑफ पार्टीज, और ONCCD का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन। यह आबिद जान में हुआ है ये भी याद कर लीजिएगा। इसमें भारत के पर्यावरण मंत्री पहुंचे हैं भूपेंद्र यादव जी। 5वां
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022। ये वर्चुअल तरीके से हुआ है मार्च में 2022 में, और ये श्रीलंका को अध्यक्षता दिया गया था इसमें। और इसमें बिम्स्टेक में 7 देश है। इसका जो हेडक्वार्टर है ढाका है। 1997 में इसका स्थापना किया गया था। कौन कौन है 7 देश? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और थाईलैंड है इसमें। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी पूरा खत्म हो चुका है। राष्ट्रीय सम्मेलन भी सारा का सारा आप अपडेट 2-3 बार रिवीजन कीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपका करंट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।